प्रिय साथियों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में आप सबका हार्दिक स्वागत। इस कालांश में मैं आपके साथ उपपद चतुर्थी का एक वार्तिक है। उपपद चतुर्थी का वार्तिक है हित योगे च। हित योगे च वार्तिक की आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। देखिएगा, ये वार्तिक कहना चाहता है, हित योगे च वार्तिक कहना चाहता है कि हित शब्द के योग में, च का अर्थ है भी, हित शब्द के योग में भी जिसका हित होता है उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। वार्तिक पुनः सुनिएगा। उपपद चतुर्थी का ये वार्तिक है हित योगे च, और ये वार्तिक कह रहा है कि हित शब्द के योग में जिसका भी हित हो उससे चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिएगा, उदाहरण दे दूं। जैसे प्रथम उदाहरण है, प्रामाणिक उदाहरण है, ब्राह्मणाय हितम। ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए हितकर, ब्राह्मण के लिए हितकर। यहां किसका हित चाहा गया है? ब्राह्मण का। जिसका हित चाहा जाता है वो उससे चतुर्थी विभक्ति आती है। तो यहाँ किसका हित चाहा जा रहा है? यहाँ ब्राह्मण का हित चाहा जा रहा है, इसलिए ब्राह्मण शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। क्योंकि ब्राह्मण एक है इसलिए चतुर्थी विभक्ति का एक वचन ब्राह्मणाय। ब्राह्मणाय पद में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और वाक्य बना है ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए हितकर। एक और उदाहरण है, देखिए, सज्जनेभ्य हितम। सज्जनेभ्य हितम, जिसका हित चाहा जाए उसके साथ चतुर्थी विभक्ति होगी। जिसका हित चाहा जाए उसके साथ चतुर्थी। यहाँ सज्जनों का हित चाहा गया है, सज्जन बहुत सारे हैं, इसलिए सज्जन शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन सज्जनेभ्य। सज्जनेभ्य पद में चतुर्थी बहुवचन है क्योंकि यहाँ पर सज्जनों का हित चाहा गया है, तो सज्जनों का हित हो। इसी प्रकार से एक उदाहरण है, शिष्याय हितम भवेत्। शिष्य का हित हो, शिष्य का हित होना चाहिए। किसका? शिष्य का। तो शिष्य शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का एक वचन और वाक्य बना शिष्याय हितम भवेत्। और उदाहरण देखिएगा, जैसे निर्धनाय हितम, निर्धन का हित हो। निर्धनाय हितम भवेत्, निर्धन का हित हो। तो किसका? निर्धन का। जिसका हित चाहा जाता है उसके साथ हित योगे च उक्त वार्तिक द्वारा चतुर्थी विभक्ति आती है। तो निर्धनाय हितम, निर्धन जो कि एक ही है तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन निर्धनाय, निर्धनाय हितम। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, भवद्भ्य हितम। भवद्भ्य हितम, आप सबका हित, आप सबका हित हो। देखिएगा, भवद्भ्य, भवद्भ्य पद में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन लगा है, शब्द रूप है भवत और वह भी पुल्लिंग का। भवत शब्द का पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन। उक्त वार्तिक से, हित योगे च वार्तिक से जिसका हित चाहा जाता है उसके साथ चतुर्थी विभक्ति आती है। तो यहाँ आप सबका हित चाहा गया है इसलिए भवद्भ्य हितम, ऐसा वाक्य बना। इसी प्रकार से एक और वाक्य है, बालकाय हितम क्षीरम। वाक्य है बालकाय हितम क्षीरम, बालक के लिए दूध वह हितकर है। बालक के लिए दूध हितकर है। किसके लिए? बालक के लिए। किसके लिए मित्रों? बालक के लिए। तो जिसका हित चाहा जाता है उसके साथ हित योगे च वार्तिक द्वारा चतुर्थी विभक्ति आती है। यहाँ बालक का हित चाहा गया है इसलिए बालक शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बालकाय। बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। बालकाय हितम क्षीरम, बालक के लिए दूध हितकर है। इसी प्रकार से एक उदाहरण है, विद्वद्भ्य हितम। उदाहरण है विद्वद्भ्य हितम, हाँ, विद्वानों के लिए हितकर, विद्वानों के लिए हितकर। देखिएगा, यहाँ विद्वस् शब्द है, पुल्लिंग शब्द है विद्वस्,
और इसका विद्वान बहुत सारे हैं, तो विद्वत शब्द पुल्लिंग चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन, जिसका हित चाहा जाए। यहाँ विद्वानों का हित चाहा जा रहा है, तो विद्वत शब्द का चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन बन गया विद्वद्भ्य हितम, विद्वानों का हित। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है सुधीभ्य हितम। सुधीभ्य हितम, सुधि अर्थात विद्वान, सुधीजन का हित या विद्वानों का हित। तो सुधि शब्द जिसका हित चाहा गया है उससे हित योग्य चवार्तिक द्वारा चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। तो यहाँ विद्वान बहुत सारे हैं, सुधीजन बहुत सारे हैं, इसलिए सुधि शब्द का चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन सुधीभ्य हितम, सुधीजनों का हित। इसी प्रकार से एक उदाहरण है गुरुभ्य हितम। उदाहरण है मित्रों गुरुभ्य हितम, गुरुजन का हित। गुरुजन बहुत सारे गुरुजन हैं, तो किसका हित चाहा गया है? गुरुजन का। तो गुरु शब्द का चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन क्या होता है? गुरुभ्य। गुरुभ्य पद में चतुर्थी व्यक्ति लगी हुई, चतुर्थी का बहुवचन, और वाक्य बना है गुरुभ्य हितम भवेत। गुरुजी का हित होना चाहिए, गुरुजन का हित होना चाहिए। इसी प्रकार से स्त्रीभ्य हितम, स्त्रीभ्य हितम, स्त्रियों का हित हो, स्त्रियों का हित। स्त्री शब्द के साथ चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन, स्त्रीलिंग शब्द है स्त्री, तो स्त्री शब्द का चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन स्त्रीभ्य, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों का हित चाहा गया है। तो स्त्रीभ्य हितम में स्त्रीभ्य पद में चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन लगा है, और वाक्य बना है स्त्रीभ्य हितम भवेत, स्त्रियों का हित होना चाहिए। इसी प्रकार से नृभ्य हितम, हाँ नृ मीन्स मनुष्य, तो नृ शब्द मनुष्यों का हित, मनुष्यों का हित, नृभ्य हितम भवेत, मनुष्यों का हित होना चाहिए। तो नृ शब्द मीन्स मनुष्य, तो नृ शब्द बहुत सारे मनुष्य हैं, तो नृ शब्द पुल्लिंग है, तो नृ शब्द का चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन क्या होता है? नृभ्य। नृभ्य पद में चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन लगा हुआ, क्यों? क्योंकि वाक्य में हितम पद का प्रयोग हुआ है, और जो हितम हित शब्द के योग में जिस किसी का भी हित होता है उससे चतुर्थी व्यक्ति आती है। वार्तिक कौन है? हित योगे च। कौन सा वार्तिक है मित्रों? हित योगे च। देखिएगा, ये कतिपय मैंने उदाहरण दिए हैं, जैसे क्या पुनः सुनिएगा। एक उदाहरण है, प्रामाणिक उदाहरण है ब्राह्मणाय हितम, दूसरा उदाहरण है सज्जनेभ्य हितम, शिष्याय हितम भवेत, निर्धनाय हितम, भवद्भ्य हितम, आप सबका हित, बालकाय हितम क्षीरम, बालक के लिए दूध हितकर है, विद्वद्भ्य हितम, विद्वानों का हित हो, सुधीभ्य हितम, सुधीजन का हित, गुरुभ्य हितम भवेत, गुरुजन का हित होना चाहिए, स्त्रीभ्य हितम, स्त्रियों के लिए हितकर, नृभ्य हितम, मनुष्यों के लिए हितकारी। ये है हित योग्य च वार्तिक। ये उपपद चतुर्थी का ये वार्तिक है जिसका नाम है हित योग्य च। देखिए, हित शब्द के योग में जिसका हित चाहा जाता है उसके साथ चतुर्थी विभक्ति आती है। इस बात का प्रमाण देने के लिए चतुर्थी तत्पुरुष समास का एक विधायक सूत्र भी हमें मिलता है। चतुर्थी तत्पुरुष समास का एक विधायक सूत्र है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में, जहाँ लिखा हुआ है चतुर्थी तद अर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई। विधायक सूत्र है चतुर्थी तद अर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई। ये जो सूत्र है, यह सूत्र भी कहना चाहता है कि हित शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये सूत्र कहना चाहता है कि हित शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिएगा, चतुर्थी तद अर्थात बलि हित सुख रक्षितई।
चतुर्थी सूत्र कह रहा है कि चतुर्थी अंत वाले, चतुर्थी अंत वाले तदर्थ, हाँ, बलि, हित, सुख और रक्षित शब्दों के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे तदर्थ का अर्थ का, जैसे द्विजाय अर्थम द्विजार्थ है, द्विजाय अर्थम द्विजार्थ है ना, अर्थ का बता दिया। ब्राह्मण के लिए ये दाल। इसी प्रकार से बलि, बलि का चतुर्थी अंत वाले, है ना, बलि, भूतेभ्य बलि, भूत बलि, भूतों के लिए बलि। इसी प्रकार से ये देखिएगा, यहाँ पर ये हित आया हुआ है, विधायक सूत्र में हित आया हुआ है। वहाँ उदाहरण मिलता है हमें ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए हित कर, ब्राह्मण का हित, ब्राह्मणाय हितम, चतुर्थी अंत वाले तदर्थ बलि, हित और सुख का, जैसे गो सुखम, गोभ्य सुखम, गायों का सुख। इसी प्रकार से रक्षित का गोभ्य रक्षित, तो गायों का रक्षित। तो ये जो विधायक सूत्र है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम लोग समास प्रकरण में करेंगे, ये प्रमाण के रूप में मैंने यहाँ आपको दिया है। तो ये है मित्रों, ये उपपद चतुर्थी का वार्तिक हित योगे च, जो ये वार्तिक कहना चाहता है कि हित शब्द के योग में भी, च का अर्थ यहाँ है भी, जिसका हित होता है उससे चतुर्थी विभक्ति होती है, और उसका प्रमाण चतुर्थी तत्पुरुष समास का विधायक सूत्र ये प्रमाण उसका दे रहा है कि हित शब्द के योग में चतुर्थी होती है, और वह विधायक सूत्र है चतुर्थी तद अर्थात बलि, हित, सुख, रक्षित है। अगले क्लास में मैं मित्रों नया सूत्र लेकर के पुनः मिलता हूँ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।